राष्ट्र पहले है और चुनाव तो आता है जाता है, कार्यक्रम होता है, हमेशा ये तो प्रक्रिया लगी रहती है, लेकिन राष्ट्र पहले है। एक एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है, सर्वप्रथम राष्ट्र आता है। सभी 243 सीट पर एनडीए घटक दल के सभी हमारे कार्यकर्ता नेता मिलकर, तो मैं बता रहा हूँ 243 सीट पे हम लोग फिर एलजेपीआर देखिए, जब गठबंधन में आप तो जो सीटें हमको मिलेगी वहां तो मजबूती से लड़ेंगे। चिराग पासवान की सोच है कि 243 सीट पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 2025 225 वो पूरा किया जाएगा। वो लड़ना चाहेंगे, किस सीट पे लड़ेंगे, इसका बाकायदा एक बैठक होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। देखिए, आपको ये भी याद होगा कि 18 तारीख को नालंदा में एलजेपीआर का बड़ा कार्यक्रम होना था और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया था। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो तिवारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से हमारे सेना के गौरव का है। जिस तरह से पहलगाम में आपने देखा होगा कि नई नई शादियां हुई थी और आतंकवादी मजहब और जाति पूछ करके गोली चलाए और हमारी 4-4 दिन 5-5 दिन की जो नई नई शादी की नवनवेली दुल्हनें थी, उनका सिंदूर उजड़ गया। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे देश का जो शौर्य है सेना, उन्होंने करारा जवाब दिया है। आतंकवादियों का पूरे विश्व में कहीं कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये पहले से बदनाम हुआ है। देखे होंगे कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन उन्हीं के घर में पकड़ा गया। तो ये इनकी देश की संस्कृति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है और ये बगल के पड़ोसी राष्ट्र किया जाता है। तो हम लोग अमन पसंद, अपने मान सम्मान और अपने देश के वासियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। निश्चित रूप से गर्व की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शौर्य जो सेना ने दिया है, निश्चित रूप से गर्व की बात है, काबिले तारीफ है। यानी कि आप यही कह रहे हैं तिवारी जी कि मोदी जी ने सिंदूर का बदला एक हिंदुस्तानियों के लिए और सेना पर हमेशा हमारे पूरे देश को गौरव रहा है और निश्चित रूप से सेना ने इसका करारा जवाब दिया है। और ये तो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ये लगातार आप देख रहे होंगे चल रहा है और इसको मतलब पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना है, निस्तोनाबूद कर देना है पाकिस्तान एकदम। देखिए, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के आम आवाम से नहीं, लेकिन जो वहाँ की नीति है, जो वहाँ आतंकी हमारे फलीभूत होते हैं, जिनको पनाह दिया जाता है, बजाते उनको प्रोजेक्ट करती है, इनको तो सबक सिखाना निश्चित रूप से जरूरी था और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेना ने इसको बाखूबी निर्वहन कर रही है, बाखूबी निभाया है। लेकिन तिवारी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 18 तारीख को जो कार्यक्रम होना था आप लोगों का नालंदा में, वो कार्यक्रम फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो क्या अगली तिथि क्या होगी, कुछ डिसाइड? नहीं, अगली तिथि जल्द ही। देखिए, अभी तो देख रही है देश का माहौल और निश्चित रूप से राष्ट्र पहले है और चुनाव तो आता है जाता है, कार्यक्रम होता है, हमेशा ये तो प्रक्रिया लगी रहती है, लेकिन राष्ट्र पहले है। एक एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है, सर्वप्रथम राष्ट्र आता है। और इसको चलते हुए आपने देखा होगा दरभंगा में भी एक कार्यक्रम था, उसको भी रद्द किया गया। फिर आपका नालंदा में एक कार्यक्रम था, उसको भी रद्द किया गया। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत सारा कार्यक्रम लगा हुआ था बिहार में, उसको भी रद्द किया होगा। देख रहे होंगे जिस तरह से लगातार हमारे नेता अपने विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतरता में देख रहे होंगे कि देश के सुरक्षा सलाहकार के साथ, सेना अध्यक्षों के साथ, तो उस कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो निश्चित देश सर्वोपरि है और उसमें सब लोग देश के उसमें काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 16 तारीख को आप लोगों ने बड़ी बैठक बुला ली है। क्यों बुलाई गई है हड़बड़ाहट में? नहीं, हड़बड़ाहट में बैठक नहीं। देखिए,
सबका एक दायित्व है। हम पार्टी का भी एक राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, हमारे प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी और हमारे जो यहाँ इस बिहार से राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, सबका उस दिन बैठक होगा। और देखिए, कोई भी पार्टी होती है लेकिन राष्ट्र पहले है। तो राष्ट्र हित में देश की अभी जो स्थिति है और साथ साथ संगठन की भी स्थिति में हम लोग उस दिन बैठ करके बहुत सारे प्रस्ताव भी हैं, उसको पारित किया जाएगा। और निश्चित रूप से 16 को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी हमारे बड़े नेता, सभी हमारे पुराने प्रत्याशी सब लोग आएंगे। सब लोग आएंगे, यानी कि बड़ी बैठक होने जा रही है 16 तारीख को। लेकिन एक तस्वीर है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है तिवारी जी। उस तस्वीर में चिराग पासवान भी है और चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े भी है। मुलाकात हुई थी, क्या कुछ निकल के आ रहा है? आपको तो सब नहीं, देखिए, गठबंधन में है और एनडीए घटक दल के बड़े नेताओं का आना जाना, मिलना जुलना हमेशा रहता है। आप कैबिनेट की बैठक में हमारे नेता गए, नड्डा जी से मिले थे, मुलाकात हुई थी, तो निरंतरता में जारी रहती है। और बिहार में चुनाव है तो चुनाव को भी हम लोग मद्देनजर रखते हैं। तो ये तो आना जाना प्रक्रिया है, ये तो होते रहता है। कितनी सीटों वाली बात भी हुई होगी? एकदम, अब बहुत सारी बात हुई है। जी जी, अब समय आने पर सब आपको बता दिया जाएगा। सीटों पर सहमति बन गई। अब देखिए, आप क्या लोकसभा से पहले आपको लगा था क्या कि सीटों पर कितना आसानी के साथ सहमति बन गया? एनडीए, देखिए, एनडीए जनता की पसंद है, ये गठबंधन हमारे बिहार वासियों की पसंद है। इसमें कहीं हमारे नेताओं का सबका सोच, विचार, लक्ष्य एक है, इसलिए कहीं किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। हम लोग बहुत आराम पूर्वक सीटों का गठबंधन हो जाएगा। सीटों का कौन कौन सीट पे कौन कौन दल लड़ेंगे और सभी 243 सीट पर एनडीए घटक दल के सभी हमारे कार्यकर्ता नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपने इशारों में बड़ी बात कह दी कि सब कुछ हुआ है, यानी कि तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है तिवारी। एकदम निश्चित रूप से जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बात। कितने सीटों पर फिर ताल? अब ये बता देंगे ना, ताल तो मैं बता रहा हूँ 243 सीट पे हम लोग ताल। फिर एलजेपीआर देखिए, जब गठबंधन में आप हैं तो जो सीटें हमको मिलेगी वहां तो मजबूती से लड़ेंगे ही, लेकिन हमारा जहाँ गठबंधन का साथी लड़ेगा उसको भी उसी मजबूती के साथ हमारे एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। हम लोग का विचार, हम लोग की सोच, हमारे नेता की सोच, हमारे आदरणीय चिराग पासवान की सोच है कि 243 सीट पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 2025 225 वो पूरा किया जाएगा। लेकिन चर्चा एक और हो रही है तिवारी जी कि चिराग पासवान भी सिकंदरा से ताल ठोक सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बिहार बेस पार्टी है हमारे नेता हमेशा बिहार उनका ब्लड है, बिहार उनका खून है, बिहार उनका घर है। तो चिंतित तो हमेशा रहते हैं। अगर चुनाव लड़ते, अभी तक तो हमको आधिकारिक ऐसी कोई हमारे बड़े नेताओं के द्वारा निर्देशन नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि आप लोग के माध्यम से सुनते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता चाहता है बिहार आना। तो सिकंदरा ही वो सीट होगी। अब ये सीट कौन सी होगी, ये निर्णय हमारी कोई भी सीट तय होगी, वो लड़ना चाहेंगे, किस सीट पे लड़ेंगे, इसका बजाय एक बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय बैठक होगी, ये परिस्थिति उसमें आएगी। चुनाव लड़ेंगे कि अभी वहाँ अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना होगा कि आगे आगे चिराग पासवान क्या करते हैं और उनकी पार्टी एलजेपीआर क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।